पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी ये भारत के शिक्षा जगत के इतिहास का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें बच्चों में वो व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व घड़ रहे हैं। उन आम परिवारों के बच्चों को, साधारण पृष्ठभूमि के बच्चों को एक असाधारण प्रतिभा उनके भीतर जागृत करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। एक भारत के लोकतंत्र ने ये शक्ति दी है, एक सामर्थ्य दिया है, ये अधिकार दिया है कि भारत का एक साधारण व्यक्ति भी देश में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, हर क्षेत्र में वो नेतृत्व करे। ये सपना वो देख सकता है और उसको पूरा भी कर सकता है। तो एक सिविल सर्विसेज में एक नेतृत्व देने के लिए IAS, IPS, IRS, IFS, PCS आदि बनकर के बच्चों के भीतर एक गौरव होता है कि हम भी ये कर सकते हैं, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है लोकतंत्र में। हमारे साथ अवध ओझा जी हैं, जो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के हमारे चेयरमैन हैं, और इन्होंने 1000 के करीब बच्चों को IAS, IPS तैयार भी किया है, और IAS, IPS, IRS, IFS और PCS आदि बन करके सेवा दे रहे हैं, और लाखों बच्चों को इस दिशा में प्रेरित किया है। और अब ये कार्य संपन्नता की ओर है। कितने तारीख को बच्चे आ रहे हैं एग्जाम के लिए? 15 को बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। 15 को बच्चे आ रहे हैं, और उनको फिर एग्ज़ाम ले करके और फिर उनका आगे ये एक तरह से उनका एंट्रेंस जो है परीक्षा होगी, और इसके बाद उनका चयन करके उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसमें जो अत्यंत प्रतिभावान बच्चे हैं, मैंने कई बार पहले भी कहा, बौद्धिक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। फिर आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के 95 और उसके ऊपर 98 वो जो है हमने रख रखा है मार्क्स का एक पैमाना, जो यहाँ पर भी उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसके आधार पर। तो जिन बच्चों के अपर साइड में 98 का भी हमने रखा, उसको 97, 98 जो भी होगा हम देख लेंगे। उन बच्चों को टोटल फ्री दे रहे हैं यहाँ पर, उनसे कोई ट्यूशन फीस नहीं ले रहे हैं, और बाकी को भी खाली इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक सामान्य की व्यवस्था रखी है, क्योंकि इसके पीछे हमारा मकसद कमाई करना नहीं है, एक भलाई की भावना से, देश के एक अच्छे भविष्य की भावना से, और एक आम आदमी के सपने को पूरा करने के लिए, और उसको एक अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, अच्छे गुरुजन, अच्छा खान पान, एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चे यहाँ पर तैयार होंगे। और इसमें कोई जात पात का, कोई जाति वर्ग समुदाय का, कोई भाषा का, किसी प्रांत का कोई आग्रह नहीं। इस तरह से सारे देश के बच्चे आ सकेंगे, सभी जाति वर्ग समुदायों के बच्चे आ सकेंगे। इसमें हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, यहाँ शाकाहार आदि होता है तो मांसाहार आदि नहीं होगा, नशा आदि नहीं होगा। वो तो आपके जीवन के लिए, आपके चरित्र के लिए भी, आपके वर्तमान भविष्य के लिए भी अच्छा है, तो इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें एक खास बात और, मेरे साथ श्रद्धेय NP सिंह साहब हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और इसमें जहाँ हमारे अच्छे गुरुजन, जिसको अच्छे कोच, अब उसके हमारे एक महारथी कोच तो आप ही हैं PCS के, और जो भी एग्ज़ाम है हमारे, तो उसमें और दूसरे कौन कौन गुरुजन आ रहे हैं? दिल्ली के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, जिसमें एक है चंद्रमौली जी। उन्होंने करीब 5 साल का अध्यापन किया अनअकैडमी जैसी संस्थाओं में, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। नमन जैन बहुत सारी कोचिंगों में दिल्ली में फ्रीलांसर हैं, इकॉनमी पढ़ाते हैं। अतुल गर्ग लगभग सारी प्रतिष्ठित कोचिंगों में वहाँ एथिक्स पढ़ाते हैं। 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनको हम 20 तारीख तक उनका नाम कुछ कारणों से डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो भी दिल्ली के बहुत उच्च संस्थानों से जुड़े हुए हैं। CSAT का जो हमारा पूरा संभाग संभालेंगे वो संजय सहाय IITian है, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा नाम है उनका। तो लगभग सारी फैकल्टियाँ दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, और पैन इंडिया में उनका अपना एक नाम है। क्या बात है। तो टॉप के जितने भी गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, जो लब्ध प्रतिष्ठित है, और बच्चों में भी जिनका बहुत यश और जिनकी कीर्ति है, और जिनके बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे गुरुजनों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे एडवाइजरी में भी हमारे इस पूरे अनुष्ठान की जो दृष्टि है, इसका जो विजन है,
उसको एग्जीक्यूट करने का उत्तरदायित्व तो हमारे ओझा साहब जो है इतिहास के और उसके तो जानकार ही हैं, और एक बहुत बड़ा अनुभव इसमें चाहिए। किसी भी कार्य के लिए जब तक आपके पास में 10, 20, 25 सालों का अनुभव नहीं होता तो आप उस कार्य को एक बहुत अच्छी परिणति तक आप नहीं पहुंचा सकते। तो उसमें एक बहुत बड़ा सुयश भगवान ने आपको दिया है ओझा साहब को। ऐसे ही इसमें मैंने श्रद्धेय एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, और इस पूरे कार्यक्रम में भी मेरे साथ, जैसे हम इसमें एक निदेशक बोलो, मार्गदर्शक बोलो की भूमिका में, एडवाइजर की भूमिका में है। बाकी तो हम तो मूलतः साधु हैं, लेकिन एक दृष्टि, तो उसमें हमारे एनपी सिंह साहब को मैंने बोला कि इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, तो उसमें भी काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं। जी स्वामी जी, जैसा कि आपकी दृष्टि है ना कि मात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ही दक्ष नहीं बनाना है बच्चों को, बल्कि सफल होने के बाद क्या बात है, जब वो देश के एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, एग्जीक्यूटर के रूप में आए, तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान के अनुरूप भारत को अपनी आत्मा में अवस्थित रखते हुए एक पारदर्शी प्रशासन और लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में अपनी भूमिका निभा सके। हमारा लोकतांत्रिक संविधान और हमारा सांस्कृतिक संविधान दोनों की मूल आत्मा से वो जुड़े हुए हैं। जी स्वामी, उसके अनुरूप उनका मानस गढ़ा जाए। उसके अनुरूप स्वामी जी, जहाँ आदरणीय ओझा जी के साथ जी बहुत ही श्रेष्ठ गुरुजन है जी, वहीं पर आवश्यकता ये भी है कि जो भारतीय सिविल सेवा से वर्षों पहले या वर्तमान में जो सफल हुए हैं लोग, ठीक है, और जिनका जीवन भी इसके अनुरूप रहा है अपने प्रशासन में, ठीक बात, पारदर्शी रहे हैं, लोक कल्याणकारी नीतियों के लोग, जिनका उच्च चरित्र रहा है, जिनका एक चरित्रवान रहे, जो आपकी संत भाषा में कहूँ तो जो बहुत ही चारित्रिक रूप से उत्कर्ष रहा है उनका व्यक्तित्व। ऐसे एक आदरणीय योगेंद्र नारायण जी हैं जो राज्यसभा के महासचिव भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, क्या बात है, चांसलर हैं उत्तराखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के, अप्रतिम व्यक्तित्व। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया कि हम इसमें बिल्कुल बच्चों का कितनी गौरव की अनुभूति है, लोगों में कितना उत्साह है, गाइड करेंगे। इसी तरह से बलविंदर कुमार हैं जो सेक्रेटरी रहे भारत सरकार में कई विभागों में, और बहुत ही पारदर्शी और ईमानदार जीवन उनका रहा है, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। एक डीजी रैंक के आईपीएस आनंद कुमार जी, उन्होंने भी स्वीकार किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के जो वाइस चांसलर हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक भी रहे साउथ कैंपस, सारे बच्चे दिल्ली के जानते होंगे उनको, वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में सहर्ष हैं। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, बहुत ही विद्वान हैं संस्कृत के और भारतीय ज्ञान परंपरा के, श्रीनिवास बरखेड़ी जी, वो भी सदस्य हैं। इसके अलावा स्वामी जी, हमने हर प्रदेश के जो भी हाल में 10-15 वर्षों में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल हुए हैं, और वो उसमें तो वरिष्ठ है, और वरिष्ठ को तो लिया स्वामी जी, साथ ही अभी 10 वर्षों के अंदर जो सफल हुए हैं, क्या बात है, उनको लिया है, जिससे कि जो ये पीढ़ी है उनसे ज्यादा कनेक्ट होगी, कॉन्फिडेंस होगा। तो मैंने ऐसे भी 15 लोगों का चयन किया है जो समय समय पर पूर्णतः वैतनिक रूप से आकर के बच्चों के मन में इस दृष्टि को गढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखा हमने, हम उन्हीं को बुलाएंगे जिनको जनता एक स्वर से कह दी कि क्या है, बहुत ईमानदार रहे हैं, पारदर्शी रहे, जिनका चरित्र बहुत और जिनका चरित्र रहे हैं सामर्थ्य संस्कार के साथ। क्या बात, ये लक्ष्य है स्वामी जी, ऐसे लोगों को। तो ये इतना अच्छा एडवाइजरी बोर्ड, इतने अच्छे हमारे चेयरमैन, इतने अच्छे सिलेक्शन की प्रक्रिया, और इसमें एक और अभी आज हमारे सामने प्रस्ताव आया, तो हमने उसको भी 50 से 100 बच्चे ऐसे ले रहे हैं जो पिछले स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम्स उनके क्लियर रह गए, किसी कारण से इंटरव्यू आदि में रह गए, फिर वो बेचारे कहीं दिल्ली में, कहीं और दूसरी राजधानियों में, और या अलग आर्थिक अभाव में, संघर्षों में, चुनौतियों में, कुंठाओं में कहीं जूझ रहे। तो ऐसे भी प्रतिभावान बच्चों को पतंजलि सभी प्रकार से यहाँ सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करेगा, आवास, भोजन, सब। स्वामी जी, मैं इसके लिए भी आपका बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने उसमें भी आर्थिक दृष्टि से तो क्राइटेरिया लिया ही है कि जो बहुत अभाव में, संघर्षों में, चुनौतियों के बीच, और किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन आपने जो लड़कियों को प्राथमिकता देने की बात की है, बेटियों को, क्योंकि किसी भी देश में प्रशासन में भी जब तक 50% लड़कियां नहीं, हाँ 30 नहीं, हम तो 50 के हम ही हैं, 33 वाले आरक्षण में नहीं मानते, 50% प्रशासन में अगर महिलाओं का, नारी का प्रतिनिधित्व होगा, तभी ये राष्ट्र सशक्त हो पाएगा, विश्वगुरु हो पाएगा। इसलिए पतंजलि योगपीठ के आत्मा है स्वामी जी, और उन्होंने सहर्ष कह दिया
कि सिंह साहब कोई भी प्रतिभावान बच्ची अगर परीक्षा देना चाहती है और प्रतिभा का आकलन ओझा जी और आप सब लोग कर लो, और उस बच्ची को पतंजलि योगपीठ निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रतिभा गढ़ेगी। इसके उनके आवास की, भोजन की, सब पर। और इसमें कोई संख्या की भी हमने सीमा नहीं रखी। सिंह साहब ने तो डरते डरते मेरे से 25 का नाम बोला, तो मैंने कहा 50 रखो, 100 रखो, तो कोई इसमें हमने सीमा का अतिक्रमण कर दिया हमने। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई अब ये सब काल अब नज़दीक आ गया, 14 तारीख को बच्चों को आना है, इसलिए आपके पास में अब 7-8 दिन का ही शेष रह गया समय। तो मैं सबसे कहूँगा, आह्वान करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप 8954555599 8954555599 इस नंबर पर संपर्क कर लें। पतंजलि कैरियर एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के विजिट कर लें, या पतंजलि यूनिवर्सिटी में उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के विजिट कर लें। और उसमें भी अभी तो जो है भारतीय संगीत और कथक भरतनाट्यम, उसका भी थोड़ा एडमिशन बाकी है, और पत्रकारिता, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, उसका भी आपको एडमिशन लेना, तो उसमें भी थोड़ी बहुत जगह कहीं कहीं यदि मिलेगी तो आप यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकेंगे। और ये जो है सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल सकेगा। तो जो भी है, इस सौभाग्य को चूकना नहीं है और इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरह से सिविल सर्विसेज के नाम पर पूरा जो लूट खसोट चल रही है, या कहें कि बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आप नरक की जिंदगी जी रहे हैं, यातना शिविर की तरह। और पिछले 1-2 साल से जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, जैसे कि सत्यदेव स्वामी जी ने कहा, जो भी 1-2 इंटरव्यू पिछली बार 1-2 साल से IAS का दे चुके हैं और निराश हो चुके हैं जिंदगी से, और उनको लगता है कि मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, वो भाई हो, बहन हो, जो भी हो, उनका स्वागत है। हालांकि यहाँ एक पैरामीटर है, उसका भी चुनाव होगा, ऐसे सबको नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो पिछले 1-2 इंटरव्यू IAS का दे चुके हैं, अगर वो सोचते हैं कि मेरा कोई सहारा धरती पर नहीं है, तो वो आकर यहाँ के पैरामीटर को क्वालिफाई करके यहाँ फ्री खाना पीना रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार से बहुत बड़ा अवसर है। लास्ट एक बात और कह करके कि भाई प्रतिभावान बच्चों में हम कोई जाति वर्ग समुदाय नहीं देखते, और भाई प्रतिभाओं की बना तो फिर ये प्रतियोगी परीक्षा, इसको आप क्लियर ही कैसे कर पाएंगे? ये तो परीक्षा ली ही जाती है छटनी करने के लिए, तो यदि आप में प्रतिभा नहीं होगी तो आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। और प्रतिभावान बच्चों के लिए किसी तरह का कोई, सबके लिए दरवाजे खोले हुए। और एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ, हमारे अवध ओझा साहब से जो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, तो बहुत लोग बहुत तरह से आलोचना प्रत्यालोचना कि अवध ओझा साहब तो जो है वो अब कई बार हास्य विरोध में कुछ बातें कह दी, उसको मुद्दा बना करके, कभी कोई सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर कुछ प्रसंग विशेष में कोई टीका टिप्पणी हो गई, कुछ कह दिया, उसको बेवजह ऐसी फिजूल की बातों का मुद्दा बना करके, उनसे भी मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, प्रवाह में कोई बात बोली जाती है, ये स्वभाव से सनातनी है, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाते हैं, स्वयं उपनिषद पढ़ते हैं, और इनके पूरे व्यक्तित्व में, जो मैं कहता हूँ ना, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, तो इनके व्यक्तित्व में सनातन तत्व है, इनके व्यक्तित्व में रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व, शिवत्व के लिए पूर्ण गौरव आदर सम्मान है, उसमें सनातन में रचे बसे। तो कोई किसी भी प्रकार से कोई शब्द की त्रुटि हुई हो, वैसे तो शब्द ब्रह्म है, फिर भी कोई त्रुटि हुई तो ऐसे व्यर्थ के मुद्दे न बनाए। और हमसे भी तो भूल हो सकती है, भूल किससे नहीं हो सकती? बोलने में, कोई बात कहने में, अथवा हमारे वैसे तो थोड़े वैसे भी बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं और थोड़ा उत्साह देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो ऐसे में कभी कोई शब्द बोला भी गया हो, इन बातों पर ना जा करके हमें तत्व की मीमांसा करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, भारत के भविष्य के निर्माण का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, आंदोलन, अभियान है पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी। इसमें जितने भी अधिकतम लोग जुड़ पाएंगे, अभी हम उनको ऑफलाइन ही ये सारा यहाँ पर रेसिडेंस आदि के साथ ट्रेनिंग आदि दे रहे हैं, आगे ऑनलाइन के बारे में आदि भी सोचेंगे। बहुत बड़ा ये आगे एक युगांतरकारी कार्य हो रहा है। इसमें जितने भी पवित्र आत्माएं हैं, जितनी भी प्रतिभावान आत्माएं हैं, सबका हम आह्वान करते हैं, आइए और अपना भी भविष्य बनाइए, इस भारत का भी भविष्य बनाइए।